पुतिन की आर्मी ने ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है कि लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक कलेजा कांपने लगा। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। मैसेज ये कि अगर पुतिन ने ठान ली तो यूरोप के कोने कोने में इतने बम गिरेंगे कि नेटो सोचेगा नहीं कि कौन सा शहर बचाएं, कौन सा मिलिट्री अड्डा बचाएं, खुद बचें या दूसरों को बचाएं। अब क्या है यूरोप पर परमाणु खतरा, इससे समझने के लिए पुतिन का लॉन्च पैड देखिए। ये रूस सोयूज रॉकेट है जिसे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इस बार सोयूज को रशियन एरोस्पेस फोर्सेज ने लॉन्च किया है। इस फोर्स के पास पुतिन की परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी है। इस बार जो सोयूज रॉकेट लॉन्च किया गया उसके जरिए रूस की डिफेंस फोर्स का बहुत ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया, जिसके बारे में पुतिन, उनके बड़े कमांडर और रूस के वैज्ञानिक जानते हैं। यूरोप के लिए सबसे डरावने वाला मुद्दा यह है कि पुतिन के सोयूज रॉकेट ने रूस के उसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जहां से अक्टूबर 2024 में यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की थी, यानी वो मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर तक मार करती है। ये है अरखानगेस्क लॉन्च पैड और डर है कि यही बन सकता है अब तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड। जिससे यार्स मिसाइल लॉन्च की गई तो वो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने यूरोप पर कहर मचाएगी। पुतिन की इसी मिसाइल का डर अब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की बदनाम मीटिंग ने बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। ट्रंप और जेलेंस्की की इसी मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हो गया है। जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, ट्रंप ने जेलेंस्की को जो कड़वे शब्द सुनाए, अब पूरा यूरोप उन शब्दों का बदला लेना चाहता है। जेलेंस्की के साथ यूक्रेन को बचाना तो वैसे बहाना है। पूरा यूरोप अब खुद को किसी तरह पुतिन के गुस्से से दूर रखना चाहता है। अब सवाल ये है कि यूरोप का एक और अहम देश इटली कैसे यूक्रेन को बचा सकता है। व्लादिमीर जेलेंस्की और जॉर्जिया मेलोनी की अलग से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मेलोनी ने भी जेलेंस्की को गारंटी दी है। गारंटी इस बात की कि इटली यूक्रेन के साथ है और इटली ये साथ नहीं छोड़ेगा। मेलोनी ने इसका वादा किया है। पुतिन के परमाणु मिसाइल वाले खतरे से यूक्रेन से ज्यादा यूरोप घबराया हुआ है। मैक्रोन और मेलोनी यूक्रेन को डबल गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब सबका बड़ा एजेंडा यूरोप को बचाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। अब पूरी जिम्मेदारी यूरोप की है, लेकिन सवाल यह है कि वो यूक्रेन के साथ साथ खुद को कैसे बचाए, क्योंकि रूस ने हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा और इस वक्त यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है। क्या फ्रांस अब यूरोप के बाकी देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात करेगा? इससे पहले ही रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस अपने कुछ परमाणु हथियार जर्मनी में तैनात कर सकता है। इस वक्त पूरे यूरोप में हथियारों का उत्पादन तेज किए जाने पर बात हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को बचाने वाला डर गहराता जा रहा है। यूरोप के हर देश को खतरा है। पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो देशों को ही टारगेट बनाने की ठान ली है, इसलिए हथियार फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है।